दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में उच्च रक्तदाब के बारे में देखे और उच्च रक्तदाब से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये हृदय पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, हमें किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इनके बारे में भी अब देखेंगे। क्या देखें? उच्च रक्तदाब के परिणाम। यदि हमारे शरीर में उच्च रक्तदाब उत्पन्न होता है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हम इन पर विचार करेंगे। नंबर 1, हृदयसूल एंजाइना। हृदयसूल को इंग्लिश में एंजाइना कहते हैं। यह क्या देखें? हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो सीना में दर्द होता है, जो हृदयसूल कहलाता है, एंजाइना कहलाता है। इसकी जो हृदयसूल कहलाता है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। यह अवस्था रक्त प्रवाह के प्रभावित होने से होता है। रक्त प्रवाह अगर ढंग से नहीं हो पाता है तो सीना में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सो मांसपेशियों हृदयपेशी में रक्त पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है और सीना में दर्द होता है। ये हृदयसूल एंजाइना कहलाता है। दूसरा है हृदयपात। हृदयपात कहते हैं हार्ट फेल्यूर, हृदय का फेल हो जाना। कहता है क्या? वह अवस्था जब हृदय शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, हृदयपात कहलाता है। नहीं, अब हाई ब्लड प्रेशर से रक्त पूरी तरह से शरीर नहीं पहुंच पाता है, वो सब फिर हृदय में लौट आता है, तो इसमें पूर्ण रूप से रक्त का शरीर में प्रवाह नहीं हो पाता है, साथ ही ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इसी अवस्था को हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हृदयपात, हार्ट फेल्यूर। इसमें हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त होने से एकाएक क्षति भी पहुंचती है। और क्या है? हृदयाघात, हार्ट अटैक। जब हृदय से रक्त का बहाव बंद हो जाता है और हृदय की मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अधिक समय तक ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तो हृदय को क्षति पहुंचती है, जिसे हृदयाघात कहते हैं। नहीं, अब ये है कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि ब्लड हृदय से बाहर निकल नहीं रहा है, पूरा ब्लड जो बाहर है तो नीचे फ्री लौट आ रहा है, तो ऐसे में हृदय पर काफ़ी चोट पड़ता है और हृदय काम करना बंद कर देता है। इसको हम कहते हैं हार्ट फेल्यूर हो गया। और ये जो है सो हार्ट फेल्यूर के कारण जब देर तक रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तब वो हार्ट अटैक कहलाता है और आदमी के मरने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। ये हो गए इनका किडनी को क्षति, इन्हें रक्त का प्रवाह और साथ में ऑक्सीजन का प्रवाह किडनी तक ढंग से नहीं होने के कारण किडनी में भी क्षति होती है, वहाँ से बेकार पदार्थ बाहर निकल पाते हैं। किडनी रक्त और मूत्र को अलग सेपरेट नहीं कर पाता अच्छी तरह से, किडनी भी क्षति पहुँचती है। अब क्या है? एक है वो ब्रेन स्ट्रोक। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो ब्रेन में जाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर हार्ट को क्षति होती है और हार्ट का जो नस जो है वो फट सकता है, तो हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। याद रखिए, निम्न रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। अब क्या होता है? जैसे उच्च रक्तदाब होता है वैसे ही निम्न रक्तदाब भी होता है। और ऐसा होता है जितना प्रेशर से ब्लड को पूरे शरीर में फैलना चाहिए धमनियों द्वारा, उतना प्रेशर से नहीं फैलता है, तो शरीर कुछ अंग तक रक्त पहुंच नहीं पाता है और साथ ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। प्रेशर उतना प्रेशर नहीं बन पाता है जिससे कि ब्लड जो है शरीर के पूरे भाग में पहुंच पाए, कि हो गया लो ब्लड प्रेशर। कहते हैं हाइपोटेंशन कहलाता है। इस समय क्या होता है? जब ब्लड पूरे शरीर में
तेजी से नहीं पहुंच पाता है और ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो वो निष्क्रिय हो जाता है और ब्रेन के इसके होने के कारण क्या होता है, वो बेहोशी उत्पन्न होती है और आदमी बेहोश से गिर जाता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर का कारण का की वजह से होता है। इसमें बताया गया सामान्य रक्तदाब 120-80 मिलीटेजी से अधिक हो जाता है उच्च दाब कहलाता है और रक्तदाब का मान 90-60 से कम हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहलाता है। निम्न रक्तदाब में रक्त का शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाह कम हो जाता है। भागों में प्रवाह बंद हो जाता है, कम हो जाता है और पर्याप्त ऑक्सीजन का प्रवाह भी नहीं हो पाता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंचने पर सिर में चक्कर आता है और बेहोश होकर मुंह से गिर जाता है। ये निम्न रक्तदाब के कारण मतलब लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। अभी देखना हम लोग को कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में देखिए। निम्न कारणों से हाइपोटेंशन हो सकता है, निम्न रक्तदाब हो सकता है। फर्स्ट, रक्त की कमी, यदि शरीर में रक्त का बनना कम हो जाता है या किसी कारण जो शरीर का बहुत सारा बाहर निकल जाता है तो ऐसे में लो ब्लड प्रेशर होता है। एक्सीडेंट के कारण या किसी प्रसव रोग के कारण या किसी कारण से रक्त की कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरा, धमनी की नली दवा के कारण फैलने से रक्त का धीमा बहाव होता है। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो धमनी की नली को फैला देता है, तो फैल गया, जितना फैला उससे अब रक्त नहीं बह रहा है तो रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा और वो जैसे लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मतलब वही ब्लड सिर तक या पैर तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि नली बड़ी हो जाएगी तो रक्त कम जाएगा उसमें से और सिर तक या पैर तक रक्त नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी एक कारण है लो ब्लड प्रेशर का। तीसरा, नमक और पानी का कम सेवन करना। अगर नमक, कुछ लोग हैं नमक खाते ही नहीं है, कुछ खाते इतना कम खाते हैं कि नमक का स्वाद ही पता नहीं चलता है। बहुत लोग इतने कम पानी पीते हैं कि एक गिलास में खाना पीना सब हो जाता है, दिन में पानी नहीं पीते। ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है। पर्याप्त पानी, पर्याप्त नमक का लेना अनिवार्य है लो ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को। पौष्टिक खान पान में कमी, भोजन जो करते हैं तो ऐसा करते हैं न विटामिन है, न प्रोटीन है, न फैट है, न कार्बोहाइड्रेट है, तो वहाँ पर भोजन पौष्टिक नहीं हो पाया। पौष्टिक नहीं होने से रक्त बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो रक्त जब कम बनेगा तो ऐसे में लो ब्लड प्रेशर होगा। अब देखा, निम्न रक्तदाब काफ़ी घातक है, अतः डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा घातक है, क्यों, बेहोश गिर सकता है, आदमी मर भी सकता है, इसलिए डॉक्टर से इलाज करना जरूरी है ताकि लो ब्लड प्रेशर से बचा जा सके। अधिक पानी पीना चाहिए और पर्याप्त नमक भोजन में लेना चाहिए। ये सब इसमें सलाह है और इसमें यही उपचार की विधि बताई गई है। किस प्रकार से देखते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में। और अब जब देखें हम लोग वह फोटो जिसमें ये दिखाएंगे कि कैसे ब्लड जो है हृदय में पहुंचता है और कैसे ब्लड हृदय से बाहर निकलता है। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि दो फेफड़ा के बीच में हृदय है और दो नली हृदय से निकलती है। एक नली नीली है जिसको हम लोग सीरा, भेन कहते हैं, और एक नली लाल रंग की है जिसे धमनी, आर्टेरी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त एवं ऑक्सीजन
आर्टरी के माध्यम से पहुंचता है। जिसमें हम देख रहे हैं कि लाल रंग वाला जो नस है या नलिका है, जिसको धमनी कहते हैं, और हाथ में, पैर में, किडनी में, फेफड़ा में, मस्तिष्क में, शरीर के हर एक अंगों में, अंगुलियों तक पहुंच रहा है। और वहाँ पर जितनी भी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, उन उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के बाद जो रक्त में अशुद्धियाँ मिल रही हैं, वो अशुद्ध रक्त जो है नीले रंग के सीरा भेन के माध्यम से पूरे शरीर से हृदय में पहुंच रहा है। ये नीली नली जो है वो हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है, जहाँ से ये रक्त दाहिना निलय में पहुंचता है। और लाल रंग का रक्त जो है, लाल रंग का रक्त जो है वो बायां निलय से निकलकर पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक पहुंचता है और रक्त शरीर में होने वाली अशुद्धियों को दूर करता है। इस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन और रक्त मिलता है, और शरीर में जितनी भी गंदगियाँ रक्त में घुलती हैं वो सब पहले हृदय में जाता है। हृदय का निलय जब दबता है तो हृदय से निकलने वाला गंदा रक्त फेफड़ा में जाता है। वहाँ श्वास द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे वह शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद फिर वो धमनी के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है, जहां से रक्त पूरे शरीर में फिर भागता है। यदि धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो धमनी की नलिका सक्रिय हो जाती है, रक्त का प्रवाह उतना तेज नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए, और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त कम पहुंचता है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और कुछ रक्त पुनः हृदय पहुंचाता है। इस प्रकार से बार बार हृदय में रक्त लौट आने के कारण हृदय पर दाब पड़ता है, और ये उच्च रक्तदाब का कारण बनता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उच्च रक्तदाब कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव, यह भी हम लोग देख ही लिया। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक उच्च रक्तदाब एवं निम्न रक्तदाब का क्या प्रभाव से पड़ता है, इसका निवारण होता है। धन्यवाद।